पाकिस्तान ने कुछ अच्छा भी किया है दौरा ऑस्ट्रेलिया में, और ये अच्छा करने वाले खिलाड़ी हैं आमिर जमाल, जिन्होंने मेलबर्न में भी 6 खिलाड़ी आउट किए थे इनिंग्स में, और अब भी उन्होंने इनिंग्स में 6 शिकार कर रखे हैं। उनका ये मानना है कि अगर पाकिस्तान टीम ने 150 से 170 रन का टारगेट सेट किया तो फिर चौथी बारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगी और ये स्कोर जो है वो फाइटिंग स्कोर होगा। बिल्कुल जी, कमेंटेटर भी कह रहे थे कि यकीन नहीं आ रहा कि इतना आसान कैच भी छोड़ा जा सकता है जो साइम अयूब ने छोड़ा। शायद भाई एक तरफ आमिर जमाल अज़म का इजहार कर रहे हैं कि 150-70 हुए तो हम फाइटिंग स्कोर होगा, मैच पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे फील्डर कैच ही नहीं पकड़े तो हम मैच कैसे पकड़ेंगे? जाहिर है अगर कैच नहीं पकड़े 150-160 भी बहुत थोड़ा स्कोर हो जाएगा। इस पूरी सीरीज में आप देखें ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन इतने फॉर्म में नहीं है। 164 रन जरूर बनाए डेविड वार्नर ने, लेकिन हमने उनका कैच छोड़ा। अगर हम मिचेल मार्श का कैच नहीं छोड़ते 20 रन पर, वो 96 नहीं करता। आज 7 रन पर उसका कैच छूटा है, 54 रन वो बना गया और टीम के स्कोर में कम से कम 70-80 का इजाफा कर गया। अगर यही लीड पाकिस्तान की 90 रन की होती तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी हेल्दी होती है। साइम अयूब यंगस्टर है, अंडर 16 का टूर कर चुका है ऑस्ट्रेलिया में। उसको अंदाजा होना चाहिए था कि गेंद उसके हाथ से किस तरह निकल गई। लॉन्ग ऑफ पे वो कैच करना चाहिए था उसे। उसने फौरन आगा सलमान की तरफ देखा, आगा सलमान ने जरा बुरा सा मुंह बनाया तो उन्होंने कहा शायद मुझे नजर नहीं आई बॉल, और वो उसके हाथ से निकल के नीचे ड्रॉप हुई है। तो मायूस को ने आज मैं सैन रेडियो सुन रहा था जिसपे ऑस्ट्रेलिया के जो पुराने विकेट कीपर हैं ब्रैड हेडिन, वो कह रहे थे मैं हैरान हूं, मैंने पाकिस्तान की फील्डिंग ड्रिल्स देखी हैं, डायरेक्ट कैच हाथों में दे रहा था फील्डिंग कोच। कभी भी डायरेक्ट कोच जो फील्डिंग कोच है डायरेक्ट कैचेस देकर कैचिंग की प्रैक्टिस नहीं कराता। डायरेक्ट कैच तो वो पकड़ लेंगे, इधर उधर देंगे तो प्लेयर पकड़ेगा ना, या मुश्किल कैच देंगे तो हिला भी नहीं रहा और बस हाथ में दे रहा है। तो उसने यही कहा ब्रैड हेडिन ने कि ये बेसिक्स हैं जो आपको एकेडमी में सिखाने चाहिए, और ये वर्ल्ड कप में जो पिछले कोच आफ्ताब खान उनको वर्ल्ड कप पे हटा दिया गया। उन्होंने ये बात कही थी कलकत्ता में सहाफियों से जब वो बात कर रहे थे कि ये बेसिक्स में सिखा रहा हूं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सिखानी चाहिए। तो बेसिक के बावजूद जो है वो बुनियादी गलतियां हम कर रहे हैं। अलग से बिल्कुल होना चाहिए। और मार्क वो भी आज कमेंट्री में कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यंगस्टर को पहले फील्डिंग ड्रिल सिखाई जाती है, उसके बाद बॉलिंग और उसके बाद बैटिंग सिखाई जाती है। यानी प्रीमियम जो चीज है वो फील्डिंग है। हमारे यहाँ फील्डिंग सबसे आखिर में आती है। हमारी फील्डिंग आखिर में आती है। रिजवान से भी एक कैच ड्रॉप हुआ, यह समझते हैं कि थोड़ा सा एक मामला हो गया है कि हमारे सोशल मीडिया पे या आम अगर हम आवाम में भी बात करें तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है कि अगर सरफराज से कैच छूटे तो तूफान बच जाता है, रिजवान से भी कैच छूटा है। ये नहीं कह रहे कि रिजवान ने बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो बारियां ली हैं अभी तक जितनी उनको बारियां मिली हैं, बट कीपिंग के हमारे ग्लव्स जो हैं वो थोड़ा सा मसला रहा। हाँ, स्पिन हुआ बॉल और ट्रेविस हेड ने कट खेला, मतलब एज लगा उसका, तो रिजवान के लेफ्ट साइड पे था, पकड़ना चाहिए था रिजवान को, स्लिप में भी नहीं पकड़ा। हल्का सा शायद हाथ लगा है रिजवान का, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो कमेंट्री में आती है, जो क्रिक इन्फो की कमेंट्री आती है उसमें उन्होंने ड्रॉप नहीं लिखा उसको। तो वल्लाह आलम अब उसको और मजीद करीब से देखना पड़ेगा। अगर तो वो ड्रॉप है तो जाहिर है मायूस कुन है, रिजवान अच्छा कीपर है, और ये बहस अब नहीं होनी चाहिए कि रिजवान वर्सेस सरफराज, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोनों हमारे क्रिकेटर हैं और इस सीरीज में रिजवान की परफॉर्मेंस बेहतर रही।